नाजरीन, इंसाफ करना ये आसान नहीं होता, और जब लोगों की मक्कारियां बढ़ जाएं, लोगों की चालें बढ़ जाएं, तो फिर जज साहिबान को भी इंसाफ करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आजकल का दौर तो आपके सामने है, मगर ये मक्कारियां चालाकियां अब से नहीं, बरसों से और सदियों से जारी है। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की क्या शान है। अल्लाह ने कैसा इल्म अता फरमाया, कैसी ज़हानत अता फरमाई। आप बाज़ औक़ात ऐसे फैसले फरमाते थे कि अक्लें हैरान हो जाती थी। बड़े बड़े लोग जब किसी फैसले पर नहीं पहुंचते थे तो बाबुल मदीनतुल इल्म के पास जाते थे। अब वही तो है ना जिसके बारे में नबी पाक फरमाते कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने क्या फरासत अता फरमाई। एक बड़ा दिलचस्प वाक़या और एक ऐसा फैसला मौला अली का कि जब भी पढ़ते ईमान ताज़ा हो जाता है। माजरा ये था कि दो दोस्त थे, कहीं ट्रैवल पर जा रहे थे, तो एक खातून के पास वो आए और उन्होंने 100 दीनार यानी 100 सोने की अशरफियां उन खातून के पास अमानतन रखवाई। एक शर्त ये रखी कि जब तक हम दोनों आपके पास ना आए तो आपने ये किसी को नहीं देना है। हम जब दोनों आपके पास आए तो आपने हमें ये अमानत देनी है। उस खातून ने वो अमानत रख ली। कुछ अरसे के बाद एक दोस्त आया, बड़ी रोनी सी सूरत बना करके, मुझे वो मेरे पैसे, मेरा जो माल है वो दे दें। तो खातून ने याद दिलाया कि आप ही ने तो फैसला किया था, आप ही ने शर्त लगाई थी कि दोनों साथ आएंगे तब ये माल मैंने देना है। तो कहा बात यह है कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, अब तो वो नहीं आ सकता। उसने काफ़ी रोना धोना मचाया। खातून ने कहा नहीं, आपने तो मुझे कहा था दोनों आएंगे तो वो देंगे। अब उस शख्स ने क्या किया कि इलाके के जो बुज़ुर्ग थे या इलाके के जो उमरा थे, मौज़िज़ शख्सियात थी, उनको जमा किया और रोना शुरू कर दिया कि हम दो दोस्त थे, हमारा माल था, मगर एक का तो इंतकाल हो गया, मुझे मेरा माल ये खातून नहीं दे रही हैं। तो इलाके के बड़े लोगों ने कहा कि बात तो ठीक कर रहा है, दोस्त का इंतकाल हो गया, आप इसे माल दे दें। अब वो पैसे निकाल के उस खातून ने उस अमानत को गोया लौटा दिया। मगर ये एक चाल थी। 1 साल के बाद वो दूसरा दोस्त आ गया और आकर कहने लगा खातून को कि मुझे मेरा माल चाहिए। तो खातून ने कहा तुम्हारा दोस्त तो ये कहकर गया कि तुम्हारा इंतकाल हो गया और मैंने तो वो माल उसे दे दिया। अब उसने बड़ा गुस्सा किया और कहा ये कैसे हो सकता है, हमारी तो शर्त ही यही थी कि आप दोनों जो है वो जब आएंगे जब ही वो माल देंगे। अब इलाके के लोग भी परेशान हो गए कि इसका डिसीजन क्या करें, इसका फैसला क्या करें, क्योंकि ये तो इस औरत पर यानी एक तरह से क्लेम खड़ा हो गया कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर मेरा माल दूसरे को कैसे दे दिया। अब जनाब ये सारा मामला शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में लाया गया। और जब मौला अली शेर खुदा ने तमाम वाक़या सुना तो सुभान अल्लाह, आपने जो फैसला सुनाया ना, वो कहते हैं ना बड़े लोगों की बड़ी बातें, एक लाइन में गोया मसला आपने हल फरमा दिया। आपने कहा ठीक है, आपकी शर्त तो ये थी ना कि जब दोनों दोस्त आएंगे तब पैसे चाहिए, आप दूसरे को ले आइए, आपको आपका माल मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, जैसे ये जवाब दिया तो वो खातून भी खुश हो गई। इलाके के लोग भी समझ गए कि अगर दूसरा दोस्त पहले माल लेकर जा चुका है और ये वाला दोस्त उसे लेकर आ जाएगा तो माल तो उसी के पास है, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सुभान अल्लाह, वो भी चला गया और वो औरत जो है वो बड़े नुकसान से बच गई। तो क्या बात है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की अल्लाह उनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह मदनी चैनल और सोशल मीडिया देखते रहेंगे तो इस तरह के ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने को मिलते रहेंगे।